आज हम यूपीएससी जगतपुर में आए हैं। हमारे बीच में 2 फाइलेरिया के पेशेंट्स हैं, जिसका MMDP कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है और कैसे उनको इसका इलाज करना है, कैसे इसकी व्यवस्था करनी है, अपने कैसे देखभाल करना है, उसके बीच में हमारे बीच में वैसे हमारे डॉक्टर श्वेता हैं और डॉक्टर नितिन गोपी हैं। नितिन यहाँ बात से हैं और ये थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे कैसे हम फाइलेरिया मरीज की इसकी कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पैर कितना स्वेलिंग आ गई है। डॉक्टर नितिन एक बार आप बताएंगे कि कैसे इसकी देखभाल करनी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये फाइलेरिया का दोनों फाइलेरिया के मरीज हैं और इनका जो है राइट लेग सूजा हुआ है और मैडम का भी जो है राइट लेग सूजा हुआ है। तो बेसिकली इसके पाँव की जो है सफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपको हर दिन सफाई करना है। आप जिस तरीके से सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं पूरी ईमानदारी से, उतनी ईमानदारी से आपको हर दिन सुबह उठ के अपने पाँव की सफाई करना है। वही सफाई आज आपको हम लोग यहाँ पे बताएंगे, उसको हर दिन करिएगा और कोशिश करिए कि दिन में 2 बार कर सके तो उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जरा ये टब ले आइएगा ना मैडम, सर का करवा दें। ये टब के अंदर पाँव रखिए अपना, पास। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको अपना पाँव जो है ना गीला करना है। जैसे आप सुबह जब नहाने के लिए आप जाएंगे तो आपको अपना पाँव जो है पानी से गीला करना है, जैसे आप लोग हमेशा करते हैं। तो ऊपर थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, घुटने से पानी डालिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ पानी डालिए, पीछे भी गीला कर लीजिएगा। देखिए पीछे भी गीला कर लीजिए। आप ये पाँव भी गीला कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से गीला कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो है ना इसको साबुन को तुरंत पाँव में नहीं लगाना है। साबुन का जो है झाग आपको हाथ में बनाना है। ठीक है, तो हाथ में बनाइए झाग, इसको गीला करिए, अच्छे से झाग बनाना है आपको। ठीक है, और जो झाग आपका बन जाएगा उसी को आपको हाथ से लगाना है अपने पाँव में, पर साबुन को तुरंत पाँव में नहीं लगाएंगे आप सीधी हालत। ठीक है, चलिए अब ऊपर से शुरू करिएगा, ऐसे घुमाते घुमाते शुरू करना। ठीक है, हल्के हल्के हाथ से आपको जो है ना सफाई करना है, एकदम हल्के हाथ से करना है, क्योंकि ये जो शुरुआती आपकी जो स्टेज है इसमें जो है ना आपकी त्वचा बहुत पतली हो गई है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, रुको, जैसे ही आपका हाथ नीचे तक आ गया उसके बाद आप हाथ को वापस ऊपर की तरफ फिर से शुरू नहीं करेंगे। कारण क्या है, आपके तलवों पे ना बहुत ज़्यादा कीटाणु होंगे और हम नहीं चाह रहे हैं कि वहाँ नीचे कीटाणु ऊपर पाँव में घुटने की तरफ आप वापस गए। तो यहाँ पे जैसे आपका हाथ पहुँच जाएगा आप बंद कर देंगे, उसके बाद अपना हाथ धोलेंगे। हाथ धो एक बार अपना, बोलिए। उसके बाद फिर से थोड़ा सा साबुन लगाओ हाथ में, फिर से झाग बनाओ अपने हाथ में। साबुन उसके ऊपर रखना, नीचे नहीं रखना। तुम पानी और ले जाओ, फिर से ऊपर से लगाओ, पीछे की तरफ लगाओ। ठीक से हुआ नहीं वहाँ कोई सरकारी सुविधा और नहीं मिल सकती, इसमें बताओ। छोटे छोटे बच्चे हमारे खबर कैसे पाएंगे? पहले आप ये स्लीप लीजिए, फिर हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे, पहले आप ये थोड़ा सा। ठीक है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे पता करें, कैसे बच्चों को पालें, कोई अगर सुविधा हो तो अच्छी बात। उसके बारे में ना इसके बाद एक बार बात करते हैं, एक बार ये हो जाए आपको समझा देते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपका हाथ नहीं रुक गया, ठीक है ना, साबुन वहीं तक था, साबुन का झाग उतना ही था कि आप यहाँ तक ही पहुँचा पाए, तो आप वापस फिर जो है ना फिर से झाग बना के फिर यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर नहीं लाएंगे उस झाग। ठीक है, अब मग से हाथ धो लो, यहाँ एक से 2 अपना हाथ धो। ठीक है, अब साबुन जितना लगाए हैं उतना साबुन आपका निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो अब पानी से इनका साबुन धीरे धीरे करके निकालो और हल्के हल्के हाथ से आपको साबुन भी निकालो, पूरे जगह का साबुन निकल जाना चाहिए। आपको एक चीज़ का खास ध्यान देना है कि साबुन डिटेल होने चाहिए, जो भी है एंटीसेप्टिक बस सुगंधित साबुन इस्तेमाल ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, आपको ना जो पंजों में जो उंगलियों के बीच में ना खास तौर पे उंगली से आपको साफ करना है, उंगली डाल के आपको साफ करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी सूजन बढ़ जाती है
और ऐसी हालत हो जाती है कि आपके जो पंजों की उंगलियां हैं वो एकदम टाइट हो गई, ठीक है। तो आप तब क्या कर सकते हैं, सूती कपड़ा लेके उसको जो है साबुन से अच्छी तरीके से झाग उसमें बना के अपने सूती कपड़े को उंगलियों के बीच में रख के घुमा घुमा के साफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उस साबुन को भी आपको निकाल देना है, ठीक है। हो गया। अब ये टब हटा दीजिए बस, और पाँव उठाएं, ये पानी फेंक दीजिए। अब सुबह टॉवल ले आइए। आपको क्या करना है ना सर, आपको ना अपना पाँव जो है थपकी दे दे के साफ करना है, ठीक है। मसलना नहीं है, रगड़ना नहीं है। कि आपका पाँव इतना ज़्यादा जो चमड़ी है ना आपकी वो इतनी पतली हो चुकी है कि अगर आपने रगड़ दिया जोर से वहाँ पे कोई घाव बन जाएगा, ठीक है। आपको एकदम हल्के हल्के हाथ से अपना पाँव साफ करना है और उंगलियों के बीच में भी आपको सफाई करनी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि पूरी जगह से पानी निकल जाए। अगर आपको लगता है कि पानी सूख नहीं रहा है तो आप पंखे के नीचे पंखा ऑन करके बैठ जाइए और वो पाँव को अच्छी तरह से सुखा लीजिए, ठीक है। इसको पकड़ लीजिए, रख दीजिए वहाँ पे। अब एक चीज़ का ध्यान देना है आपको ना अपने जब सफाई हमने शुरू की थी उसके पहले आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी उंगलियों के बीच में उंगली खोल खोल के चेक करना है, कहीं कोई सफ़ेद रंग का कोई निशान तो नहीं है, कोई लाल रंग का कोई घाव तो नहीं है। और अपने पंजों के बीच में भी नीचे भी चेक, तलवों के नीचे भी चेक करना है आपको। आप अपना पाँव उठा लेते, उठा के दिखाइए एक बार। अब ये तलवों के नीचे में से चेक करेंगे, यही बात है ना। आप एक काम कर सकते हो, छोटा सा शीशा लेके, आईना लेके छोटा सा आप नीचे रख के देखिए कोई घाव तो नहीं है। अगर कोई घाव है तो यहाँ से जो आपको क्रीम दी जाएगी ना, आपको खास तौर पे उस घाव पे ही क्रीम को लगाना है। आप पूरे पाँव में क्रीम को नहीं लगाएंगे, वो क्रीम है क्या नहीं ना, वो क्रीम अभी हम आपको देंगे, ठीक है। जब आपको देंगे उसी जगह लगाइएगा जहाँ पे घाव हो। अगर घाव नहीं है तो भी आप जो है उसको पंजों की उंगलियों के बीच में आप लगा सकते हैं, पर पूरे पाँव में नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे तो बता सकते हैं आप मुझे, क्यों नहीं लगाएंगे? घाव नहीं है वो तो एक कारण हो गया, पर आप अगर क्रीम को पूरे पाँव में लगाएंगे ना तो वो भी जो है धूल मिट्टी पकड़ने का कारण बन जाएगा। अगर वो पूरी तरीके से त्वचा में अब्जॉर्ब नहीं होता है तो क्या होता है, वो धूल मिट्टी जाके उसमें चिपक जाती है, और जब चिपक जाती है तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन आ जाएगा। एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके जो भी पाँव जो प्रभावित है इस वक्त, उसका आपको इतना ध्यान रखना है कि उसमें किसी भी तरीके की चोट आपको लगने नहीं देनी है। आज जब भी आपके पाँव में चोट लगेगी आपके पाँव की सूजन पहले से ज़्यादा और बढ़ जाएगी, ठीक है। पर अगर आप चाहते हैं कि ये सूजन ना बढ़े तो आपको हर दिन अपने पाँव को ध्यान से चेक करना है कि कोई चोट, कहीं पे कोई कटना फटना कुछ ना हुआ, ठीक है। नाखून काटते समय ध्यान रखेंगे कि नाखून काटते समय आपकी त्वचा ना फट जाए, ठीक है। कि नाखून कैसे काटते हैं, नेल कटर से काटते हैं कि ब्लेड से काटते हैं? नेल कटर से काटते हैं। कई लोग की आदत होती है ब्लेड से भी वो काटते हैं, तो जो है चमड़ी बदल सी कट जाती है, ठीक है। तो वो ना कटे, इस चीज का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ आपको एक्सरसाइज करने हैं, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। घर पे हर दिन आपको एक्सरसाइज पूरी ईमानदारी से करना होगा, ठीक है। सुबह और शाम और जितने बार आप कर सके ये कसरत आपको करनी है, ठीक है। ये रख दीजिएगा, चलिए मैं आपको थोड़ा सा कसरत दिखा देता हूँ कैसे करना है, उसको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोग घर पे कहीं भी बैठे या बाहर कहीं भी जा रहे हो, आप लोग को जहाँ पर भी जगह मिल जाए आप अपने पाँव को हमेशा ऊंचा रखेंगे, ठीक है। जितना हो सके पाँव जो है स्टूल के ऊपर रख के हमेशा पाँव को ऊंचा ही रखना है। उससे क्या होगा, ये पाँव में जो है ना इस वक्त आपकी पानी भरा हुआ है, ये पानी जो है आपके शरीर में चले जाएगा, वो हमारे जरूरी है इस वक्त, ठीक है। ये हो गया पहली चीज। उसके बाद क्या करना है, ये हो गया बैठे बैठे करने वाली चीज। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप बैठे हुए हैं ना, जब पाँव सीधा करके, तो आपको अपने पंजों को आगे की तरफ लाना है, पीछे की तरफ लाना है, आगे की तरफ ले जाना है, पीछे की तरफ लाना है। ये दिन में जितने बार आप करेंगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है।
इससे जो है पानी ऊपर की तरफ वापस जाएगा और पाँव की सूजन कम होगी। उसके अलावा जब पंजे ऐसे आपका पाँव सीधा रखा हुआ है तो आपको पंजों को घुमाना है सीधी दिशा में। अम्मा जी घुमाइएगा, सीधी दिशा में घुमाना है और उल्टी दिशा में घुमाना है, ठीक है। जितने बार आप करेंगे उतना ज्यादा आपकी पाँव की सूजन कम होगी, ठीक है। उसके बाद ये हो गए कुछ बैठ के करने वाले कसरत। अब कुछ खड़े होकर करने वाले कसरत, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको, आप कहीं पर भी कोई टेबल या चेयर ऐसे पकड़ के खड़े हो जाइए और मेरे पंजों पे ध्यान दीजिएगा। आपको अपने पंजों के बल शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है। ऐसे आपने उठाया और 10 की गिनती में धीरे 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 आप वापस ले आए। फिर उठाया आपने अपने शरीर को और धीरे धीरे आप नीचे ले आए, ठीक है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि सुबह और शाम ही आप करेंगे। आपको जो ये कसरत है वो दिन में जितने बार हो सके आपको करते रहना है, ठीक है। अब सोते समय करने वाले कुछ चीजें ध्यान में रख दीजिए। सोते समय जिस तरफ आपका पाँव होगा, पाँव के नीचे आपको तकिया नहीं रखना है। आपको जिस तरफ पाँव होगा उस तरफ के गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे आपको तकिया रखना है। इससे क्या होगा, रात भर आपका पाँव जो है वो उठा रहेगा और सुबह तक आपके पाँव की जो पूरी सूजन है पूरी तरीके से कम हो जाएगी, ठीक है। पाँव के नीचे जब तकिया रखेंगे तो क्या होगा, रात भर करवट लेते हुए तकिया कब नीचे गिर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा और सूजन आपकी वैसी के वैसी रह जाएगी सुबह, ठीक है। अब समझ गए ना आपको कैसे करना है, हर दिन करना है इसको। एक चीज जरूरी चीज का आपको ध्यान देना है, आपको ये कसरत तब नहीं करना है जब आपका पाँव बहुत ज्यादा सूजन आ गई हो, आपको बहुत दर्द हो रहा हो, आपको बुखार आ रहा हो। ऐसी स्थिति में आप लोग ये कसरत नहीं करेंगे। ये कसरत आप लोग तभी करेंगे जब वो स्थिति पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, ठीक है। जब आपके पाँव में सूजन बढ़ गई हो, दर्द हो रहा हो, पाँव लाल पड़ गया हो, ऐसी हालत में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सेंटर पे आइए, यहाँ पे मैडम को दिखाइए। मैडम जो है उसके लिए जो इलाज होगा वो इलाज आपको दवा देंगे। उसके बाद जब वो स्थिति पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी उसके बाद आप अपना कसरत फिर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब एक जरूरी चीज और, चप्पल कैसे वाला पहनना है, जब चप्पल पहन के दिखाइए सर अपना, आप भी दिखाइए माता जी चप्पल पहन के, चेयर बता दीजिए। तो आप दोनों का चप्पल जो है ना मुझे कसा हुआ लग रहा है पाँव में, ठीक है। तो इस तरह का चप्पल नहीं पहनना है जिससे कि पाँव में चप्पल जाके टाइट हो जा रहा हो। आपको प्लीज ऐसा वाला बोची से ऐसा वाली चप्पल बनवा लीजिए जो कि खुलती और बंद होती है, वेलक्रो वाली चप्पल, ठीक है, जो चिपकती है जाके। आप वैसा वाला चप्पल बनवाएंगे ना, उससे आपको फायदा ये होगा जब आपकी सूजन बढ़ेगी आप उसको खोल के बड़ा कर सकते हैं, जब सूजन कम होगी उसको वापस खोल के छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह का चप्पल पहनना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा चप्पल कहीं ना पहने, देखिए अभी जैसा भी पहना हुआ है आपने, इससे भी ना वहाँ पे आपको कब चोट लग जाएगी, कब आपका कट फट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हम सभी लोग यहाँ पे, जितने लोग यहाँ पे हैं, हमें किसी भी तरीके की चोट लगती है तो हम लोग यही सोचते हैं कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा अपने आप। पर आप लोगों को जिस तरह से फाइलेरिया की ये परेशानी है, तो अगर आप उम्मीद करेंगे कि आपका वो पाँव ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा, उल्टा आपकी सूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए चोट का खास तौर पे ध्यान देना है कि आपकी ये हालत जो है कितने समय से है सर? 15 सालों से। 15 साल से है। जब 15 साल पहले शुरू हुआ था तब क्या हालत में थी? तो कम थी, बहुत कम थी ना। तब कभी आपको किसी ने ये बताया कि चोट लगने के बाद ही आपकी सूजन बढ़ती है? पर हम आपको जो बता रहे हैं, अगर आप इसको, आज हम आपको जो ट्रेनिंग देके भेज रहे हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अगले साल जो आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये पाँव की सूजन या तो इतनी रहेगी या इससे कम हो जाएगी। और इसके अलावा हम आपको जो है लखनऊ और वाराणसी का एक सेंटर का नंबर और एड्रेस देंगे। अगर आप लोग वहाँ पे जा सकें तो वहाँ पे जाकर अगर आप अपना जो है ट्रीटमेंट करवाते हैं, मुफ्त है ट्रीटमेंट, बस आपको अपना जाने का आने का अपना देखना होगा। बट वहाँ जाने के बाद आपको जो सेंटर से जो ट्रीटमेंट मिलेगी उसके बाद ये वाली जो हालत है आपकी इससे कम हो जाएगी। मैं भी आपको फोटो दिखाऊंगा, जो लोग का हुआ है बहुत बेटर हालत में आएगा। आप हमारे लिए आसानी दवाई भेजी, दवाई हम आई, आशा बोल दी कि आपको पता नहीं, कल भी कह के आए, आज सुबह कह के आए,
आसान दवा आपने भाई हमें दवाई देंगे। अब बोली अम्मा तुम्हारे लिए हम जहाँ भेजो ना चले हम यहाँ आए। ठीक है, तो देखिए दवाई तो आपको साल में एक बार खानी ही खानी हाँ है। हवा नहीं लगी है। हाँ तो दवाई बुखार जो भी इसमें दिक्कत होती है सर जब इसमें दिक्कत होती है बुखार आता है बहुत तेजी से, बुखार में पैर लाल हो जाता है एकदम, तो जो मैंने बताया वही सब हो रहा वहाँ है। जो है इन्फेक्शन हो जाता है। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ, बट आपको पता भी नहीं चलता होगा सर, हाँ। टाइट चप्पल आपने पहना हुआ है या चलते फिरते कहीं कभी छोटा सा भी कट लग जाता है ना आपके पाँव में, तभी आपकी ये स्थिति बनती है। ठीक है, तो आपको देखिए मैं नहीं जानता किस प्रोफेशन से हैं, क्या काम करते हैं, बट आपको अपने पाँव का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सर है तो हम गरीबी आदमी भैया